आज एक ईमानदार सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी पैसा जैसे हाथ से फिसल जाता है? कमाई होती है लेकिन टिकती नहीं, अवसर आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, और सबसे अजीब बात, रात को सोते समय दिमाग में सिर्फ टेंशन होती है। कल क्या होगा, पैसे का क्या, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं? अगर ये आपकी कहानी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसा अट्रैक्ट करने वाली रात की उस आदत की जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या सीरियसली नहीं लेते। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, और ना ही कोई चमत्कार। ये एक ऐसी आदत है जो चुपचाप आपकी सोच को बदलती है, आपके फैसलों को बदलती है, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल देती है। सच्चाई ये है, पैसा दिन में नहीं, रात में प्रोग्राम होता है। जिस माइंडसेट में आप सोते हैं उसी माइंडसेट में आप सुबह उठते हैं, और जिस माइंडसेट में आप जीते हैं वैसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ देती है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि रात की कौन सी आदत पैसे को रिपेल करती है और कौन सी आदत पैसे को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इस वीडियो को आधे में छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देखा तो हो सकता है आज से आपकी रातें बदल जाएं और वही आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। तो चलिए बिना किसी डीले के समझते हैं वो पहली सच्चाई जहां से पैसा अट्रैक्ट करने की असली जर्नी शुरू होती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एक सा होता है, अधूरे सपने, पैसों की चिंता, बीते हुए नुकसान और आने वाले कल का डर। यही वो जगह है जहां से जिंदगी की असली दिशा तय होनी शुरू होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस पल को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। सच्चाई ये है कि रात सिर्फ आराम करने का समय नहीं होती, रात वो समय होती है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। दिन में हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, भागते दौड़ते हैं, उन सब का असर रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहराई से पड़ता है। यही सबकॉन्शियस तय करता है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचेंगे, पैसे से जुड़े फैसले कैसे लेंगे, और मौके आने पर आप उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका जवाब मेहनत में नहीं बल्कि उस सोच में छुपा है जो आप रोज रात को अपने दिमाग में छोड़कर सोते हैं। अगर आप रोज सोने से पहले ये सोचते हैं कि पैसे की हमेशा कमी रहती है, जिंदगी मुश्किल है और हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो आपका दिमाग उसी सोच को सच साबित करने के तरीके ढूंढने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, आपका दिमाग सच और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। जो बात आप बार बार सोचते हैं, जिस फीलिंग के साथ सोचते हैं, दिमाग उसे ही आपकी रियलिटी मान लेता है। और रात के समय ये प्रोसेस और भी तेज हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड थका होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह एक्टिव होता है। इसी कारण रात की आखिरी सोच पूरे अगले दिन को शेप करती है। पैसा अपने आप नहीं आता, वो आपके बिहेवियर के जरिए आता है, और बिहेवियर आपकी सोच से पैदा होता है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो आप रिस्क लेने से बचेंगे। अगर आपकी सोच कमी की है तो आप छोटे फैसले लेंगे, और अगर आपकी सोच साफ, शांत और डायरेक्शन वाली है तो आप वही फैसले लेंगे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। ये सब तय होता है उस वक्त जब आप सोने जा रहे होते हैं। इसलिए पैसा अट्रैक्ट करने की बात करते समय हमें बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर ध्यान देना पड़ता है। रात को आपका दिमाग किसी फाइट मोड में नहीं होता, वो सीखने के मोड में होता है। वो क्वाइटली ये तय कर रहा होता है कि कल आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे और किस तरह के मौके आपको दिखाई देंगे। यही वजह है कि जिन लोगों की फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल होती है वे अपनी रात को कभी भी रैंडम नहीं छोड़ते। अगर आज तक आपने कभी कॉन्शियसली ये नहीं सोचा कि आप किस माइंडसेट में सोते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चला रहे थे। और ऑटो पायलट पर चलने वाली जिंदगी अक्सर वहीं पहुंचती है जहां भीड़ जाती है। यहीं से असली बदलाव की जरूरत शुरू होती है, क्योंकि जब आप अपनी रात को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तब धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन अपने आप बदलने लगती है। अब जब ये साफ हो चुका है कि रात का समय आपके सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो एक और सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। पैसा आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आप उसे पकड़ नहीं पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग उसे सेफ नहीं मानता।
ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जिन लोगों के पास पैसा टिकता है उनके दिमाग में पैसा खतरा नहीं होता, जिम्मेदारी होता है। और ये सोच दिन में नहीं, रात में बनती है। जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। जब कभी आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी पैदा होती है। मन में सवाल उठता है, कहीं ये भी चला ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही डर धीरे धीरे ऐसे फैसले करवाता है जिनसे पैसा निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस में पैसा अभी भी अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है। रात को सोने से पहले आपका दिमाग पूरे दिन के अनुभवों को सॉर्ट करता है। वो तय करता है कि कौन सी सोच फ्यूचर में दोहरानी है और कौन सी छोड़नी है। अगर आप रोज रात को थकान, डर और कंफ्यूजन के साथ सोते हैं तो आपका दिमाग यही सीखता है कि यही नॉर्मल लाइफ है। फिर चाहे दिन में कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, आप उन्हें या तो पहचान नहीं पाएंगे या पहचान कर भी पूरी तरह कमिट नहीं कर पाएंगे। ये बिहेवियर आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन यही बिहेवियर आपकी इनकम सीलिंग तय करता है। यहीं पर एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव शुरू होता है। पैसा अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप रात को अमीर बनने के सपने देखें। असली बदलाव तब आता है जब आप रात को अपने दिमाग को ये सिग्नल देना शुरू करते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में एक स्टेबल चीज हो सकती है। स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और कामनेस, ये 3 क्वालिटीज हैं जो सबकॉन्शियस को सेफ्टी का एहसास देती हैं। और जहां सेफ्टी होती है वहीं ग्रोथ पॉसिबल होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस दिन में बिल्ड होता है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस रात को ग्रो करता है। जब आप सोने से पहले अपने दिमाग को बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि आप सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। अगली सुबह आप वही इंसान नहीं होते जो कल थे। आपके डिसीजंस थोड़े ज्यादा क्लियर होते हैं, रिएक्शंस थोड़े ज्यादा मैच्योर होते हैं और यही छोटे छोटे बदलाव लॉन्ग टर्म में बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड नहीं है, पैसा क्लैरिटी का रिवॉर्ड है। जब दिमाग साफ होता है तब आप सही लोगों से जुड़ते हैं, सही मौके चुनते हैं और गलत जगह एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। रात की सोच इस क्लैरिटी की फाउंडेशन बनाती है। अगर फाउंडेशन ही शेकी है तो ऊपर कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना बना ले, वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए यहां से बात धीरे धीरे आदतों की तरफ बढ़ती है। ऐसी आदतें जो बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर से आपकी पूरी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को रीशेप कर देती हैं। जब आप रात को अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब पैसा कोई डिस्टिंक्ट चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक नेचुरल आउटकम बन जाता है, बिना स्ट्रगल के, बिना फोर्स के। अब बात यहां आकर और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं होता कि रात का दिमाग कैसे काम करता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये पहचानने लगते हैं कि सोने से पहले आपकी लास्ट डोमिनेंट थॉट क्या होती है। वही थॉट आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा तय करती है। दिन भर में आपके दिमाग में सैकड़ों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को जो सोच सबसे भारी होती है, सबकॉन्शियस उसी को फ्यूचर का सच मान लेता है। ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। वे ये मान लेते हैं कि सोच अपने आप आती है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि सच ये है कि रात की सोच को कॉन्शियसली शेप किया जा सकता है। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग अपने आप इधर उधर भागने लगता है, वही वो पल होता है जहां आपको दखल देना होता है, क्योंकि अगर आप उस वक्त कुछ नहीं करते तो पुरानी कंडीशनिंग अपने आप कंट्रोल ले लेती है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक एक ही इनकम लेवल पर अटके रहते हैं। उनके स्किल्स बढ़ते हैं, मेहनत बढ़ती है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। कारण ये नहीं कि वे केपेबल नहीं है, कारण ये है कि उनका सबकॉन्शियस एक लिमिट मान चुका होता है। वो लिमिट किसी किताब से नहीं आई होती, बल्कि रोज रोज रात को दोहराई गई सोच से बनी होती है। मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझसे ज्यादा नहीं होगा, पैसा संभालना मुश्किल है। ये लाइंस अक्सर जुबान पर नहीं आती, लेकिन फीलिंग के रूप में रात को जरूर आती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, इमोशनल रिहर्सल। आपका दिमाग उन्हीं सिचुएशंस को बार बार क्रिएट करता है जिनका इमोशनल रिहर्सल आप कर चुके होते हैं। अगर आप रोज रात को एंजाइटी के साथ सोते हैं तो दिमाग वैसी परिस्थितियां ढूंढेगा जो एंजाइटी को जस्टिफाई करे। अगर आप गिल्ट या डर के साथ सोते हैं तो दिमाग वैसी फाइनेंशियल सिचुएशंस बनाएगा जहां आप खुद को कमजोर महसूस करें। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही ट्रुथ है। इस पॉइंट पर पैसा अट्रैक्ट करने की रात की आदत एक नया रूप लेती है। यहां बात पॉजिटिव सोचने की नहीं है, यहां बात न्यूट्रल क्लैरिटी की है। आपको खुद को कन्विंस नहीं करना कि आप अमीर हैं, आपको बस अपने दिमाग को यह सिग्नल देना है कि आप अवेयर हैं, प्रेजेंट हैं और कंट्रोल में हैं। जब आप सोने से पहले दिमाग को यह फीलिंग देते हैं कि मैं समझ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं पैनिक नहीं कर रहा,
तो सबकॉन्शियस रिलैक्स करता है और रिलैक्स्ड सबकॉन्शियस ही ग्रोथ अलाउ करता है। याद रखिए, पैसा टेंशन में नहीं आता, पैसा अलाइनमेंट में आता है। अलाइनमेंट तब बनता है जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपकी आइडेंटिटी एक ही दिशा में काम कर रही हो। रात का समय वही जगह है जहां ये अलाइनमेंट क्वाइटली सेट होती है। बाहर से कुछ ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही होती है। और जब फाउंडेशन सही होती है तो ऊपर बनने वाली फाइनेंशियल लाइफ अपने आप स्टेबल और एक्सपेंडेबल बन जाती है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि पैसा बाहर से नहीं, अंदर से फ्लो करता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते। रात को जब आप सोने जाते हैं तब आपका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा होता, वो आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहा होता है। आप अपने आप को किस तरह का इंसान मानते हैं, वही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मैं पैसे को लेकर प्रैक्टिकल हूं, लेकिन अगर रात को सोते समय आपके अंदर हल्की सी भी बेचैनी है तो सच ये है कि आप प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इनसिक्योर हैं। और इनसिक्योरिटी के साथ पैसा कभी लॉन्ग टर्म में नहीं टिकता, क्योंकि इनसिक्योर माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म सेफ्टी ढूंढता है। वो या तो जरूरत से ज्यादा बचाता है या जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। दोनों ही हालतों में बैलेंस टूट जाता है। यहीं पर रात की आदत बहुत सटल तरीके से काम करती है। जब आप सोने से पहले खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब आपको दिखने लगता है कि पैसा आपके लिए स्ट्रगल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों के लिए पैसा स्ट्रगल होता है उनके दिमाग में हर फाइनेंशियल डिसीजन भारी लगता है, और जिन लोगों के लिए पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके फैसले शांत और क्लियर होते हैं। ये फर्क बाहर से नहीं दिखता, लेकिन रात को अंदर ही अंदर बनता है। एक बात समझिए, आपका सबकॉन्शियस उस इंसान की तरह बिहेव करता है जिसे आप रोज कंफर्म करते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप रोज रात को थक कर, हार मानकर या खुद से नाराज होकर सोते हैं तो दिमाग सीख लेता है कि यही आपकी आइडेंटिटी है। फिर चाहे दिन में आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, अंदर से वही पुरानी इमेज ऑपरेट करती रहती है। इसलिए चेंज सिर्फ हैबिट से नहीं, सेल्फ इमेज से आता है। इस स्टेज पर पैसा अट्रैक्ट करने की रात की आदत का मतलब हो जाता है खुद को मेंटली रीसेट करना। रीसेट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं। रीसेट का मतलब है दिन भर की इमोशनल नॉइज को कॉन्शियसली बाहर छोड़ देना। जब आप सोने से पहले ये महसूस करते हैं कि मैं काम हूं, मैं केपेबल हूं और मैं ओवरवेल्म्ड नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उस फीलिंग को ट्रुथ मान लेता है, और वही ट्रुथ अगले दिन आपके एक्शंस में झलकने लगता है। यहां परफेक्शन की जरूरत नहीं है, यहां कंसिस्टेंसी की जरूरत है। 1-2 दिन सही माइंडसेट में सो जाना कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब ये फीलिंग आपकी रूटीन बन जाती है तब आपका दिमाग पैसे को एनिमी नहीं, एनर्जी की तरह देखना शुरू कर देता है। एनर्जी जिसे मैनेज किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया जा सकता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी रिएक्शंस बदल रही हैं। वही सिचुएशंस जो पहले डर पैदा करती थीं, अब आपको सोचने का टाइम देती हैं। वही खर्च जो पहले गिल्ट देता था, अब कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। और वही अपॉर्चुनिटीज जो पहले कंफ्यूज करती थीं, अब आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये आइडेंटिटी का साइलेंट अपग्रेड है जो हर रात थोड़ी थोड़ी मजबूत होती चली जाती है। अब बात यहाँ आकर पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि पैसा अट्रैक्ट करने की ये रात की आदत कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लिविंग बन जाती है। जब आप हर रात अपने दिमाग को काम, क्लियर और अवेयर अवस्था में छोड़ते हैं तो आप अनजाने में अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजंस की जमीन तैयार कर रहे होते हैं। यही वो स्टेज है जहां जिंदगी में बदलाव दिखने लगता है, बिना ज्यादा शोर किए। इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब समझ में आ गया, अब एफर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि पैसा अट्रैक्ट करने की आदत तब सबसे ज्यादा टेस्ट होती है जब लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी खुशी नहीं है। तब भी अगर आप रात को खुद को ग्राउंडेड रख पाते हैं तो वही रियल ग्रोथ है, क्योंकि स्टेबिलिटी एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की मैच्योरिटी आ रही है। आप चीजों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी कम होती है, कंपैरिजन धीरे धीरे कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर ये फीलिंग बनती है कि मैं संभाल सकता हूं। यही फीलिंग वेल्थ कॉन्शियसनेस की पहचान है। पैसा उसी इंसान के पास रुकता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। यह भी समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ अमाउंट नहीं है, पैसा कॉन्फिडेंस इन मोशन है।
जब आपका अंदरूनी सिस्टम शांत होता है तब बाहर की दुनिया भी आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगती है। लोग आपकी बात सुनते हैं, मौके आपके पास आते हैं और आप उन्हें हैंडल करने की स्थिति में होते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि आप लकी हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आप मेंटली अवेलेबल हैं। इस आदत का सबसे गहरा असर ये होता है कि आप खुद को विक्टिम की जगह क्रिएटर की तरह देखने लगते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि आप पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अगले लेवल पर ले जाता है, क्योंकि जहां सीख होती है वहीं ग्रोथ होती है और ग्रोथ अपने आप पैसा खींच लाती है। जब आप आज रात सोने जाएं तो ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ बदल देना है। बस इतना महसूस कीजिए कि आप अपनी सोच को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं रहे और खुद से भाग नहीं रहे। यही अवेयरनेस धीरे धीरे हैबिट बनेगी और यही हैबिट आपकी रातों को इतना पावरफुल बना देगी कि आपकी सुबह अपने आप बदलने लगेंगी। यही है पैसा अट्रैक्ट करने वाली रात की असली ताकत। कोई दिखावा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक शांत दिमाग, साफ सोच और स्टेडी आइडेंटिटी। जब ये तीनों साथ आ जाते हैं तब पैसा आपकी लाइफ में गेस्ट की तरह नहीं बल्कि परमानेंट रेजिडेंट की तरह रहने लगता है।